नहीं सर, हमारे बच्चे भी घूमते हैं लिफ्ट में और सबके बच्चों के लिए है। तो भाई जो लोग डॉग्स रखते हैं, रखना अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए उसके लिए। और लेडीज़ हैं वो तो किसी से कोई बात ही नहीं कर रही हैं, उनको ना कोई थोड़ा सा भी गिल्टी फील नहीं हो रहा कि उनको कुत्ते ने ऐसा कर दिया। इन फ्यूचर पहले भी एक दो बार ऐसा हो चुका है। और कुत्ते तो वैसे बाहर के वैसे कुत्ते भी यहाँ घूमते रहते हैं। तो बस मेरा तो ये भी है कि भाई कुत्तों के लिए सोसाइटी में कुछ ना कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेके कुछ करना चाहिए। जैसे उस सीसीटीवी में भी नज़र आ रहा है कुत्ता बच्चे को काटता है, चलिए जानवर है उसको तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो सीसीटीवी में तस्वीरें नज़र आ रही हैं कि महिला किस तरीके से जो महिला मौजूद हैं, संवेदनहीनता उनकी नज़र आ रही है उसमें, आपने भी देखी? हाँ जी, मैं ये बताना चाहूँगा, जो लोग डॉग्स रख रहे हैं सोसाइटी में वो लोग इंसान से ज़्यादा डॉग को अहमियत दे रहे हैं। इंसान को काट ले, इंसान को कुछ हो जाए, बच्चा वैसे ही डरे रहते हैं सोसाइटी में। ये लोग सोसाइटी के अंदर घुमाते हैं, जो कि रेजिडेंशियल के घूमने के लिए जगह बनी हुई है सोसाइटी में। पार्क, एक तो वैसे ही सोसाइटी में जगह की कमी है, पॉपुलेशन हमारे सोसाइटी की ज़्यादा है, स्पेस है नहीं, उसी में डॉग्स को घुमाना, बच्चे दहशत में रहते हैं हमेशा। तरीके से देखा जाए तो सोसाइटी के बाहर घुमाना चाहिए इन लोगों को। और गंदगी कराने के बाद, पॉटी कराने के बाद साफ भी नहीं करते, इग्नोर करके चले जाते हैं कि हमने तो देखा ही नहीं है, और टोकने के बाद लड़ने को तैयार हैं। ये तो कभी मीटिंग करके ये सब इन सब मुद्दों पर बात नहीं करते हैं कि किस तरीके से डॉग्स को रखा जाए? बात करते हैं। जिन लोगों के पास डॉग्स हैं, तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे भी हैं, अपने डॉग्स को बड़े केयरफुली रखते हैं और एक तरीके से बहुत उसकी केयरिंग भी करते हैं, साफ सफाई का भी ध्यान देते हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं ग्रुप में बना के। आप व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं हर सोसाइटी में व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, आप बात करिए, आप लिखिए एक चीज़, देखिए उसके बाद जो डॉग्स जितने लोगों ने रखे हैं वो यूनिटी बना के उल्टा सीधा लिखने लग जाते हैं। मेरे सामने की बात है, एक डॉग के ऑनर से ये पूछा गया कि अगर ये कुत्ता काट लेगा तो क्या करोगे? कह रहा जब काटेगा तब देखेंगे, तब देखा जाएगा। बताइए, ये आंसर था उस लड़के का। और मैंने उसको समझाया कि काट लेगा तो उसके बाद क्या करोगे? तो मैं तो वो बार बार वही यही कह रहा है कि ये वो उस लड़के का क्या जवाब था। ये डी टावर की बात है, उस लड़के का जवाब था कि काट लेगा तो देख लेंगे। उसके बाद जब मैंने ये उसको विरोध किया 4-5 लोगों ने, तो कहता है कि क्या कुत्तों का इस सोसाइटी में अधिकार नहीं है धरती पर? मतलब कुत्ता पहले अहमियत है, इंसान की अहमियत नहीं है। यानी कि बिल्कुल वही डॉग लवर्स का अलग एटीट्यूड रहता है। क्या नाम है आपका? आप किस टावर में? मेरा नाम गौरव है और मैं एफ टावर में रहता हूँ। और जो घटना कल हुई है वो बहुत ही शेमफुल है। एटलीस्ट उनको समझना चाहिए कि भैया छोटे बच्चे हैं, वो लिफ्ट में जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? प्लेइंग एरिया में भी कुत्ते खेल रहे हैं, बच्चे खेलते ही नहीं है। अभी भी यहाँ एक उसका क्रिकेट का एक छोटा सा एरिया बना हुआ है, वहाँ पे भी कुत्ते ही खेल रहे हैं, बच्चे खेलते ही नहीं है। तो ये एक्ट नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि उनको समझना चाहिए कि भैया इस चीज़ को देखें, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे हैं, काट लेते हैं। काटना बोलते हैं कि इंजेक्शन लगा हुआ है कुत्ते के, भैया बच्चों के तो नहीं लगा ना, बच्चे को तो लगवाना पड़ेगा। और जो काटा है वो दर्द तो बच्चों को ही होगा ना, वो कुत्तों को तो होगा नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो डर उनके मन में पैदा डर है, वो खेलना बंद कर देंगे तो वो क्या होगा? तो ये जो समस्या है यहाँ पे, बट वो ये जिसको समझना नहीं आया वो नहीं समझेंगे। जी बिल्कुल, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो अक्सर, अब यही है कि यहाँ पर क्योंकि इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर खुले जो प्लेइंग एरिया वहाँ पर भी डॉग्स घूमते रहते हैं। क्या नाम है आपका? आप किस टावर में रहते हैं? मैं ये ए टावर में रहता हूँ और मेरा नाम मुकेश कौशिक है। मेरा ये कहना है कि कुत्ते पालना कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, इंसान का सबसे अच्छा दोस्त जो कहा गया है वो डॉग को ही कहा गया है, और डॉग वाकई में ही बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डॉग भी जानवर ही है और उसकी भी एक समय होता है कि वो कब किस समय पे क्या रिएक्ट करेगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल होता है। कल जो हुआ वो भी कोई किसी ने कहा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो हो गया दुर्घटनाग्रस्त। लेकिन दुर्घटना होने के बाद उसको ठीक करना भी हमारा ही अधिकार है। अगर हम डॉग रखते हैं तो हमारा अधिकार है, उस मालिक का अधिकार है कि वो उस डॉग के साथ बाकियों को भी सुरक्षा प्रदान करें। मतलब आप देख रहे हैं कि डॉग सोसाइटी में घूम रहा है, हम पढ़े लिखे हैं, हम कहीं पे भी उसको शौच करा रहे हैं, कहीं पे भी उसको यूरिन करा रहे हैं, और सबसे मजे की बात है कि मालिक देख रहा है कि वो कर रहा है और वो रोकता भी नहीं है। अगर वो उसको रोके टोके तो शायद इंसान से अच्छी, जो मेरा मानना है कि वो जानवर ही है, कि कम से कम उसको समझाया जाएगा तो वो जरूर समझेगा कि मुझे यहाँ पर ना तो गंदगी फैलानी है, और वो नहीं फैलाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। गार्ड लड़ाई तो देखिए होनी ही होनी है, क्योंकि आप एक जानवर घर में पालते हैं तो वो एक अपने घर का, परिवार का एक सदस्य बन जाता है। इस घटना के बाद क्या लग रहा है, बच्चों को लेकर डर है? अब इस घटना के बाद देखिए, डर तो बच्चों को क्या, बड़ों को भी है, क्योंकि एक लिफ्ट है जिसके अंदर 6 लोग आ रहे हैं और 6 के साथ में अगर एक डॉग आ रहा है
तो डॉग क्या है ना, बैठा होता है, बड़ा प्यार से पूंछ हिलाता रहता है, सब कुछ करता था। लेकिन वही वाली बात है, आपको नहीं पता कि किस पल क्या रिएक्ट करेगा, वो किस बात पे रिएक्ट करेगा। और होता क्या है कि डॉग काटने के लिए नहीं आता है, कई बार वो सिर्फ खेलने के लिए झपट्टा मारता है, लेकिन उसके नाखून और दांत इतने बड़े होते हैं और आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट होती है कि आप बचने के लिए हटते हैं और इतने में वो लग जाता है और वो लगता है कि हमारा कट लग गया। तो ये दोनों तरह से देखा जा सकता है कि वो ना चाहते हुए भी काम हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए आप यहाँ पर रेजिडेंट्स को सुन सकते हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की कोई पहली घटना नहीं है, पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं और अक्सर यहाँ पर लोग जो इसको लेकर कंप्लेंट करते हैं, लेकिन अब जो कल की घटना है उसको लेकर लोगों में डर भी है, बच्चों को लेकर और नाराजगी भी है। ये देखिए ए ब्लॉक ये है, इसके ठीक पीछे वो बी ब्लॉक है और वो फैमिली जो है जिनका वो डॉग था वो फैमिली बी ब्लॉक की रहने वाली, जबकि जो विक्टिम फैमिली है वो इसी ए ब्लॉक की रहने वाली, इसी ए ब्लॉक के टावर की रहने वाली। लेकिन फैमिली के लोग फिलहाल कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। जो विक्टिम फैमिली है उनका कहना है कि हमने इस संबंध में एक मामला दर्ज करा दिया है, लेकिन इसके अलावा वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। हालांकि जिनका वो डॉग है उनका कहना है कि वो लिफ्ट में अक्सर डॉग को लेकर आते हैं तो और डॉग का बिहेवियर ऐसा नहीं है और उसने काटा नहीं है, वो सिर्फ खेलने की कोशिश कर रहा था। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और बाकी पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। जी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।